तो हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी रही है जिसमें लगातार इन्वेस्टर्स का नुकसान होते हुए नजर आया है। अभी रिजल्ट भी इसके क्वार्टर 3 के अनाउंस हो चुके हैं, वहां पर कैसे रिस्पॉन्सेज रहे हैं, अभी क्या हाल चल रहा है, इस पे हम क्विकली देख लेते हैं और यहाँ से क्या यहाँ पर हो सकता है वो चीज़ों पे बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्वार्टर में बात की थी जब मैंने आपको वार्न किया था कि यहाँ से अभी दूर रहना है, क्योंकि ये एक एक नेगेटिव उसमें चल रही है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स पे, तो अभी आप देखेंगे लगभग 52 वीक लो के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें, वैल्यूएशंस पे बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टाइम पे 100-150 की वैल्यूएशंस हो गई थी और हर कोई इस पे इन्वेस्ट कर रहा था, और आज गिरते गिरते 28 की वैल्यूएशंस यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद भी नेगेटिविटी इस कंपनी के ऊपर बनी हुई है। पहले 500, 600, 700 और ऐसे कर करके लगातार वन साइडेड गिरावट है। पहले 700, 750 के लेवल्स हुआ करते थे जहां पर ये सपोर्ट बनाता था, फिर और रिजल्ट्स आए, हर रिजल्ट के बाद नेगेटिविटी इस कंपनी पे होती हुई चली गई। अभी अगर हम बात करें लेटेस्ट रिजल्ट्स की, तो देखिए सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली कोई खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। प्रॉफिट्स ओवरऑल देखें, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में उछाल था, लेकिन अदर इनकम यहाँ पर इसकी पिछली बार कुछ आ रही थी, लेकिन इस बार ये नहीं आई है, तो उस वजह से मेजरली 40 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 54 करोड़ हैं। और अगर ये नहीं भी होती तो लगभग फ्लैट नंबर से आप मान सकते हैं 57-60 करोड़ के नंबर्स आप यहाँ पर इसमें अज्यूम कर लेते। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे भी अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बात करें तो 7-8% की ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के लेवल पे भी अगर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 साल पुराने प्राइसेस पे ये आ चुका है। 1 साल, 2 साल, 3 साल सब में एक जबरदस्त गिरावट। उसका सबसे बड़ा रीजन प्रॉफिट्स में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है, इवन गिरावट देखने को मिल रही है। आज से 3 साल पहले 181 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, आज 185 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं। तो प्रॉफिट्स एक मेजर नेगेटिव चीज इस कंपनी के लिए बना हुआ है। जो मार्जिन इसके 25% के आसपास थे, वो आज गिर के 16-17% के रह गए हैं, और ये मार्जिन की गिरावट सबसे बड़ी गिरावट है। सेल्स की ग्रोथ अच्छी 20% के ऊपर की देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल मार्जिन जो है, उसकी मेजर गिरावट आपको देखने को मिली है। उसके साथ साथ पीछे प्रोमोटर्स ने 50% से 40% स्टेक कर दिया था, वो भी एक नेगेटिविटी इस कंपनी के साथ जुड़ी थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट अभी नहीं दिखा रहे हैं इन कंपनीज पे। और सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है, ओवरऑल सारी ही जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं वहां पर यह हाल आपको देखने को मिला है। अब मुद्दा आता है कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जब तक ये नेगेटिविटी चलती है, जब तक ये वन साइडेड डाउनफॉल में चलता है, ये मैंने आपको 500 रुपये, 600 रुपये हर प्राइसेस पे हमने ये बात की थी, अवॉइड करिए कंप्लीटली, क्योंकि पता नहीं है कब तक ये नेगेटिविटी बनेगी, अगले रिजल्ट्स कैसे होंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स पे बात होने वाली है, और जो कंपनी की कमेंट्री भी आ रही है उसमें से भी कुछ ऐसा नया, कुछ पॉजिटिविटी निकल के नहीं आ रही है जिससे मार्केट फ्यूचर के प्राइस को अभी प्राइस दिन कर ले। इसलिए लगातार नेगेटिविटी इस कंपनी में आपको देखने को मिली है, और ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। हो सकता है इसकी जो, क्योंकि देखिए प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह तो इसमें अभी कुछ खास रही नहीं है, और हमने एवरेज देखा है जो हमारी बड़ी कंपनीज है उनकी 19-20 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग्स होती है। यहाँ पर 28 की आ चुकी है। अगर हम वो 100 से कंपेयर करते हैं तो सस्ता नजर आएगा, लेकिन अगर हम और कंपनीज देखते हैं जो कि प्रॉफिट्स और सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है, वहां से देखते हैं तो अभी भी ये 30-40% महंगा नजर आता है। 20 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग्स यहाँ पर अप्रोप्रिएट बन सकती है अगर ग्रोथ प्रॉफिट्स में नहीं आती है, और सेल्स में जो ग्रोथ है वो सिर्फ अगर सेल्स की ग्रोथ रहेगी, मार्जिन में बड़ा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर और नेगेटिविटी चल सकती है। या तो मैनेजमेंट कुछ नई कमेंट्रीज लेके आए जिसमें वो बात करें फ्यूचर में कैसे ग्रोथ लाने वाले हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री भी जो है वो यहाँ पर कुछ खास पॉजिटिव नहीं आ रही है। तो हालांकि 52 वीक लो पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, 60-70% का क्रैश आ चुका है अपने ऑल टाइम पीक से। अगर आप देखेंगे 1500 तक गया था, आज 400 रुपये के भी नीचे चल रहा है। तो अभी भी इसके बावजूद भी अवॉइड करके चलिए। सिर्फ ये कि 60-70% गिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिएगा। जब थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, कुछ बढ़िया होता है,
तो बात करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर इन्वेस्टेबल ये कंपनी इस वक्त बने। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद दोस्तों।